तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। किधर जा रही हो? आओ छोड़ देते हैं। आ जाओ। क्या सोच रही हो? आ जाओ, कहाँ जा रही हो? रुको तो, बात तो सुनो। अरे घबरा क्यों रही हो? आ जाओ, हम अच्छे लोग हैं। आओ। अरे क्या हो गया? चलो तो, आओ तो, बैठो तो। लगता है लड़के से तंग करे, जाओ बचाओ इसे। आ जाओ, साथ चले चलो, गाड़ी में बैठो। आ जाओ। क्या? पीछे। प्लीज मुझे बचा ले। वो लड़के वो वो फायर की वजह से भाग गए। फिर आ जाएंगे। प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज। रिलैक्स, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। खैर परेशान मत हो। ये बताओ कि इस हाल में इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही थी और वो कौन थे दोनों? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पे थी, वो मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं नहीं जानती कि कौन थे। अच्छा, मुझे कुछ ठीक है, परेशान मत हो। कहाँ है तुम्हारा घर? चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। मेरा घर? हाँ तुम्हारा घर। मेरा कोई घर नहीं है। तुम्हारा कोई घर नहीं? कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे चल के रहो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। मैं इस अंधेरी रात में कहाँ जाओगी? इस तरह अकेली सुनसान सड़कों पे फिरोगी तो इस तरह के आवारा लड़के तुम्हारे पीछे भागेंगे। कब तक बचाओगी उनसे अपने आप को? चलो मेरे साथ। रो क्यों रही हो? अरे रोते तो बुज़दिल लोग हैं और तुम तो काफी बहादुर लग रही हो मुझे। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर पे मेरी बेटियों और मेरे सिवा कोई नहीं होता। आप अब मुझे छोड़ के ना जाए ना। अब आप यहीं रह जाए। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, तुम मेरे घर पे चलो। मुझे यकीन है तुम वहां बहुत सुकून से रहोगी। बेटा मुझे जाना है। मेरी बेटियां घर पे मेरा इंतजार कर रही हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द किसी महफूज मकाम पे पहुंच जाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। बेटा मैं कब तक तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी रह सकती हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत हंसी, और रात के अंधेरे में भेड़िए सड़कों पे इसी तरह निकल आते हैं। अपना ख्याल रखना। चलो हसन। नहीं प्लीज, अब मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। शुक्र है, कम से कम तुम्हारे समझदारी के फैसले ने रात को मेरी नींद हराम होने से बचा लिया। चलो आ जाओ। बैठो। ये मामू का बेटा कितना प्यारा है, ऐसे जैसे कोई हीरो। मेरा भी हक है कि मैं इस घर की बहू बनूं। यहाँ
यहाँ तो सब अपने मफाद के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सबका ख्याल रखते हैं। मैं सोबिया से शादी करना चाहता हूँ। बस सोबिया, तैयारी पकड़। लेकिन इस घर की सबसे कीमती चीज तो है ये। कादिर का रिश्ता सोबिया से तोड़कर उसकी मंगनी मुझसे करवाई है। ये मेरी जिंदगी का मामला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चाहते क्या हो तुम? सोबिया को चाहता हूं। क्या किस्मत पाई है तुमने? इतने बड़े घर के दो भाई तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हम देखते हैं जीतता कौन है। फहमीदा बेगम, वो मरी नहीं, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के चली गई है वो। अब तुम किसके जनाजे पे रो रही हो? अल्लाह का वास्ता असलम साहब, ऐसे दिल दुखाने वाले लफ्ज तो ना बोला करें। अरे घर से बाहर न रहने वाली बच्ची जो कभी एक रात घर से बाहर नहीं रही, कहाँ भटक रही होगी। कान पक गए मेरे तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। अरे ऐसी लड़कियां जिनको अपने माँ बाप की इज्जत का मान ना हो, उनका यही हशर होता है। अरे कुछ तो लिहाज करे, जवान बच्ची है, जाने कहाँ होगी। उसने लिहाज किया अपनी बाप की इज्जत का। अरे जहां मरे जाए, मुझे परवाह नहीं है। खुदा का वास्ता असलम साहब, कुछ तो रहम करें, कुछ तो रहम करें मेरी ममता पे। और अल्लाह का वास्ता मेरी बच्ची को कहीं से ढूंढ के ले आए। अरे तुम उस घर में उसके दाखिले की बात कर रही हो, मैं उसके जनाजे को भी नहीं आने दूंगा इस घर में। हमीदा, अब तुमने नाम लिया ना उस लड़की का, तुम उससे बुरा कोई नहीं हो। अगर उसके लिए टस्से बहाने हैं ना, तो जाओ कमरे से बाहर जाओ, बाहर जाके रहो उसके लिए। अरे आओ आओ, डरो मत, आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती हैं, और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। हेलो मामा। हेलो बेटा। हेलो मामा। हेलो बेटा, खाना खाया तुम लोगों ने? जी आपका इंतजार कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही खाया। चलो गुड। आपकी पार्टी कैसी रही? हाँ, इट वाज सो गुड। ये आप कैसे ले आए अपने साथ? अरे मैंने तो तुम्हारा अभी तक नाम भी नहीं पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? जी दुआ। दुआ, बहुत प्यारा नाम है। ये दुआ है, और रास्ते में हमें मिल गई थी। इनको कोई बदमाश तंग कर रहा था, इत्तेफाक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इनको छोड़ के आऊँ रास्ते, इसलिए अपने साथ ले आई। तो आज दुआ हमारे साथ मेहमान है, और कल सुबह जहाँ दिल चाहे अपनी मर्जी से जा सकती हैं। तुमने खाना खाया? अरे कहाँ से खाएगी भला, रास्ते में भी कोई खाने देता है क्या? अच्छा सुनो रूमी, बेटा मुलाजिम से कहो कि दुआ के लिए जल्दी से खाना लगा दे। मैं कहती हूँ।
ना बेटा, बिस्मिल्लाह करो। अरे बेटा खाओ, ये लो। वैसे लड़की तो बड़ी हसीन है, कैसे फंसाया तुमने उसे। वैसे सच कहते हैं लड़कियां इश्क और मोहब्बत में ना कहीं की नहीं रहती। अब उसे क्या पता कि तुमने कितनी भारी कीमत ली है उसकी। अच्छा हाँ, ये गिलास है उसका, याद रखना। मुझे चक्कर आ रहे हैं, घर जाना है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुमने कभी भी घबराना नहीं। दुआ अच्छा, तुम्हारे कपड़े बहुत मैले लग रहे हैं। रूमी, तुम इसे अपने कपड़े दे दो। बेटा तुम नहा के वो बदल लेना। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा इसमें तकल्लुफ की क्या बात है। रूमी बेटी है मेरी और तुम भी मेरी बेटियों जैसी। मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि इतनी रात गए तुम सड़कों पर क्या कर रही थी, और ना ही इस बात के लिए प्रेशराइज करूंगी कि तुम अपने घर वालों के बारे में मुझे कुछ बताओ। लेकिन इतना जरूर समझ रही हूं मैं कि तुम बहुत परेशान हो, और अगर किसी अपने के कंधे पे सर रख के रो के जी हल्का करने का दिल चाहे तो मेरा कंधा हाजिर है। बेटा तुम मुझे अपनी माँ नहीं तो माँ जैसी समझ सकती हो। शुक्रिया। रूमी, दुआ को तुम अपने कमरे में ले जाओ, आज रात को ये तुम्हारे कमरे में रहेगी। सुबह बेटा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा जहां भी तुम कहोगे। और हाँ, दुआ को किसी भी चीज की ना तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने कह दिया नहीं होगी। चलो बेटा अब तुम आराम करो। तुम बहुत घंटों से जागी हुई लग रही हो। चलें? अरे रुक क्यों गई? अंदर आओ ना। ये आपका रूम है?
हाँ, और आज से तुम्हारा भी है। तो मेरे साथ रूम जो शेयर करोगी तो तुम्हारा भी हुआ। मामा दिल की बहुत अच्छी हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम उनसे शेयर कर सकती हो। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहो तो वो ये भी मानकर तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा खूबसूरत रूम तैयार करवा देंगी। आपकी मम्मा वाकई बहुत अच्छी हैं। अगर मैं उनकी गाड़ी के सामने ना आती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो मामा के होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में आती हूँ। ये लो, जाके चेंज कर लो और अपना हुलिया ठीक करो। नहीं, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? ये लो, जाके चेंज करो। अब यहाँ से राइट साइड पे वॉशरूम है, तुम जाके चेंज कर लो, मैं एक कॉल ले लेती हूँ। हेलो, हाँ, हाय। अरे वाह, इन कपड़ों में तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम रो क्यों रही हो? घर वाले याद आ रहे थे। देखो, तुम्हारा जो भी मसला है ना, तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो। अब तो हम दोस्त हैं ना। अच्छा, मुझसे ना सही तो तुम मम्मा से जरूर डिस्कस कर लेना, वो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। टेक योर टाइम। तुम रेस्ट करो, मैं जरा मम्मा को गुड नाइट बोल के आती हूँ। ओके? रब साईं ने बड़ा करम किया है, हमारे बेटे की जान बच गई। अब हवेली जाकर हम सबका खैरात करेंगे कि हर बला तुमसे हमेशा दूर रहे। अपना ख्याल रखना बेटा। बहुत जल्दी जा रहे हैं आप लोग? दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़कर जाने को, लेकिन बच्चे वहां हवेली में अकेले हैं, परेशान हो रहे होंगे। नहीं तो बच्चों को मैं बुलवा लेता हूँ ना यहाँ। नहीं बेटा, उनके स्कूल का हर्ज होगा, और वैसे भी हम कशमाला को छोड़कर जा रहे हैं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ जाफर है मेरा ख्याल रखने के लिए। बेवकूफ, बीवी बीवी होती है, और बीवी से ज्यादा ख्याल कोई नहीं रख सकता। इन बच्चों को माँ की जरूरत होती है ना, तो
इस तरह भी तो ठीक नहीं है। बच्चे हमसे और तुम्हारे बाबा साई से बहुत हिले हुए हैं, तुम फिक्र मत करो, वो बहुत खुश होंगे हमारे साथ। अम्मा मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ और भी नौकर हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, तो ज्यादा बहस नहीं करो बेटा। तुम्हारी अम्मा साई कशमाला को तुम्हारे भले के लिए छोड़ के जा रही हैं। कशमाला यहाँ रहेगी तो हमें भी तुम्हारी तरफ से तसल्ली रहेगी। जी हमें निकलना चाहिए। कशमाला, जी अम्मा साई। तुमने हमारे नौशेरवां का बहुत ख्याल रखना है, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हैं अम्मा साई, सर के साई हैं मेरे, ख्याल तो रखूंगी। आपको शिकायत नहीं मिलेगी। हम चलते हैं, अपना भी बहुत ख्याल रखना। जी। जीते रहो। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। आइए। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, जब उसे इग्नोर कर रहा था तब तुम्हें प्रॉब्लम था, अब उसे अप्रिशिएट कर रहा हूं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। क्या चाहती हो तुम? इतनी मुश्किल से मेरे और सुल्तान के दरमियान की बर्फ पिघली, फिर ये मशक सारा टाइम चिपकी रहती है। तो सुल्तान को कंट्रोल करो ना। अभी पिक्चर पोस्ट ही की है कि पहला लाइक आ गया। भाभी ने किया होगा। अरे नहीं नहीं, भाभी नहीं है, मशल है भाई। मुझे ना नफरत होने लगी है मशल से। लगता है तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। मेरे घर से कोई आया नहीं है और अभी मेरा वहां जाना मुमकिन नहीं। तो अगर आप अपने फोन से मेरे घर पे बात करवा देते तो। क्या बात करी? बस खैरियत पूछनी थी। दुआ को लेके सब परेशान होंगे ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं कुछ पता चला या नहीं उसका। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन की खैरियत मालूम करोगी और वो जो घर से भागी हुई वापस आ जाएगी? मैं बस घर के हालात जानना चाह रही थी। कोई बात करने की जरूरत नहीं किसी से भी। शाम को वलीमा ना कर लेना। और वैसे भी मैं तो सोच रहा हूँ कि अम्मी अब्बा से बात करूं, इस किस्से को खत्म किया जाए। किधर जा रही हो? आओ छोड़ देते। आ जाओ, क्या सोच रही हो? रुको तो बात तो सुनो। अरे घबरा क्यों रही हो? आ जाओ, हम अच्छे लोग हैं। क्या हुआ? डर गई हो नींद में? तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? शायद। नहीं। मैं चलो अब उठ गई हो तो फ्रेश हो जाओ। सब नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना? नाश्ता इस वक्त? हाँ, माना दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन हमारी सुबह इसी वक्त होती है। कभी कभी तो इससे भी देर से हमारी सुबह होती है।
अच्छा, तुम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जाते? पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अच्छा जल्दी करो, बाकी बातें हम नाश्ते की टेबल पे करेंगे। तुम थोड़ी देर इंतजार करोगी, फिर हम साथ चलेंगे। मुझे यहाँ पे रास्तों का नहीं पता ना। ये हमारा घर है, कोई मेला थोड़ी ना है जो तुम खोने के एहसास से डर रही हो। अजनबी जगह है ना, अजनबी जगहों पे डर तो लगता है। तुम तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ तुम्हें लेने। और हाँ, ये ड्रेस निकाला है मैंने तुम्हारे लिए, पहन लो। ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये अच्छे कपड़े हैं। इस तरह तो तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं इनमें ठीक हूँ, मैं यही पहने रहूंगी। दुआ मम्मा बहुत अप टू डेट रहती हैं और वो चाहती हैं कि हम भी उनकी तरह टिप टॉप रहें। तुम्हें इस हुलिये में देखा ना तो मेरी क्लास लग जानी है कि मेहमान का ख्याल नहीं किया, दिस एंड दैट। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो, उठो, चेंज करो, तैयार हो और प्लीज बाहर आ जाओ। क्यों मुझे डांट पड़वाना चाह रही हो यार, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ओके, गुड गर्ल। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। दुआ। आप क्या कर रही हैं यहाँ? वो आप नींदों में बातें कर रहे थे तो। तो नहीं मुझे। छोटे साईं, आप जाएं यहाँ से, मुझे जाफर से कुछ बात करनी है। मेरे सामने कर लीजिए। ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? आपसे जितना कहा जाए उतना किया करें। जाएं यहाँ से। जाफर। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। कोई परेशानी है जाफर? वो
दुआ ठीक है? कुछ पता नहीं से। क्या मतलब इस बात का? सही वो लापता हैं और कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पे है। जाफर, क्या मतलब है इस बात का? सही मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की। मुझे लगता है सही उनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है, लेकिन सही मैं कंफर्म किए बगैर कुछ कह नहीं सकता हूं। जाफर, तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ सही? मैं ठीक हूं, आधा घंटा है तुम्हारे पास, ढूंढो उसे। जी सही, जो होगा। अगर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते कि क्या जरूरत है ऐसे इवेंट को करने की? कैंसिल कर दें। उस वक्त से तुम ये फिजूल बहस में क्यों पड़े हुए मेरे साथ? बहस नहीं कर रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूं। बारात वाले दिन तो लोगों को नहीं पता लगा कि मेरी साली जो है घर से भाग गई है, लेकिन ये वलीमा करके जरूरी है बताएं हम सबको? ठीक कह रहा है ये। अरे कौन बताएगा उन्हें? हमारे पूरे खानदान में असलम साहब को कोई नहीं जानता, और ना ये जानता है कि उनकी 2 बेटियां हैं या 3। और वैसे भी बारात वाले दिन दुआ मौजूद नहीं थी, तो अब उसका जिक्र कहां से आएगा? ऐसी बातें छुपती नहीं है नजीर साहब। मेरी दर्जन का फोन आया था, बता रही थी कि दुआ घर लौट आई थी। चलो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो घर वापस आ गई थी, उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ। जिनके साथ हादसे होते हैं ना, वो मर खप जाते हैं। इस तरह मुंह उठा के पहले थाने और फिर घर वापस लौट के नहीं आते। असलम साहब को जरूर पता होगा कि उनकी बेटी कोई ना कोई गुल खिला कर आई है, तभी तो दरवाजा उसके मुंह पे मार दिया, अंदर ही घुसने नहीं दिया उसे। सुन ले आप, खुद तो अपनी बेटी की वजह से वो मुंह छुपा के बैठे हैं, और हम उनकी दूसरी बेटी का वलीमा रचाते फिरे। वाह नजीर साहब, आप भी हद करते हैं ना। अरे हद है तो होती रहे। मैं अपने बेटे का वलीमा जरूर करूंगा, समझ आई? बेहतर होगा कि तुम तैयारियां शुरू कर दो। बेटा, जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। संबुल, जी अबू। इधर आओ बेटा। बेटा, वो भाभी को उसके कमरे में ले जाओ और ध्यान रखो इसका। फिजा बेटा, तुम भी सोचती होगी कि मैं पता नहीं किस घर में आ गई, लेकिन फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जाओ बेटा। जी अबू। भाभी चलो। सोचती होंगी इसकी वजह से तो हमारी नींदें उड़ गई हैं। साहबी को बड़ा शौक था कि जी मेरी शादी करवा दो। ये सिला दिया आपने मेरी फर्माबरदारी का। मुझे क्या मालूम था कि ये कड़वे बादाम हमारे ही नसीब में लिखे जाएंगे। इससे तो बेहतर था कि मैं भाग के शादी कर लेता। हैं? क्या खबर लाए हो जाफर? खबर तो बहुत बुरी है सही। क्या बात है जाफर, खुल के बात कर। सही, मैंने पहला तो बहुत लगाया था, वो
इश्क हो